Hi friends, I am Taukil Nisa and today our topic is balance of nature ecosystem. All plants and animals need a natural home to live, which is called a habitat. A habitat may be the hottest desert or coldest galactic. सारे जानदार जो हैं मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, सब जो जानदार हैं उनको जिंदा रहने के लिए एक कुदरती जगह की ज़रूरत होती है। मतलब हमें भी कुदरती जगह की ज़रूरत होती है। आप कहते हो हम मकान बनाते हैं, वो कुदरती नहीं है। जब कुदरती चीज़ हो तो ही तो मकान बनेगा। मतलब मकान में हम लगाते हैं लकड़ी जो है कुदरती है। ईंटें भी कुदरती हैं। कैसे कुदरती हैं? उनको मशीन से बनाए जाते हैं, लेकिन जो मशीनों को सामान जाता है वो कुदरती जो है। जो इन सारे जानदारों को मतलब हमको भी ये जगह नेचुरल होम की ज़रूरत होती है। इसको हम हैबिटेट कहते हैं। ये जो हैबिटेट है हॉटेस्ट डेजर्ट या कोल्डेस्ट ग्लैरिक में हो सकती है। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब है द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जो है रहते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम रहते हैं, हमारा मकान नॉन लिविंग थिंग है। हमारे मकान में जो चीज़ें हैं, बर्तन है, सब कुछ नॉन लिविंग थिंग है। या पानी भी नॉन लिविंग थिंग है, मतलब लेकिन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। इस नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का रहना, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक नेचुरल सिस्टम है। इट इज़ अ नेचुरल सिस्टम। ये एक कुदरती सिस्टम है विच ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें सारे लिविंग थिंग फंक्शन करते हैं। मतलब शादियाँ करते हैं या कुछ फंक्शंस करते हैं, पार्टीज करते हैं, वो नॉन लिविंगों के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंगों के साथ करते हैं। या इन्वायरमेंट जो हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ें नॉन लिविंग थिंग होते हैं। उसके बाद जो हैबिटेट हमने पढ़ा, इसका मैंने आपको अच्छे से मतलब नहीं बता। द एरिया और प्लेस वेयर द लिविंग थिंग्स फाइंड देयर होम इज कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दोज लिविंग थिंग्स। वो जगह, वो एरिया, मतलब ये एरिया है या ये एक जगह है। मतलब सारी जगह, गांव नहीं, ये सारी जगह इसको कश्मीर कहते हैं। इसी तरह ये एरिया या जगह, कोई हो, मकान हो, जहाँ एक लिविंग थिंग रहता हो, इसको इसका हैबिटेट कहा जाता है। इसका हैबिटेट कहा जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल है फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगल है, बाग है, जंगल है, मतलब सब कुछ है, ये फॉरेस्ट है। ये जो फॉरेस्ट है वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है। फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे बियर, लेपर्ड, टाइगर, बहुत कुछ से होते हैं। वाटर इज द हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। पानी जो है एक्वेटिक लाइफ का घर है, मतलब हैबिटेट है। मतलब पानी में रहते हैं मछलियाँ, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, बहुत सी चीज़ें रहते हैं। इसलिए हम इनको बहुत सा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इस सब को मिलाकर हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। एक्वेटिक लाइफ का यही घर है। उसके बाद है वो सोसाइटी जो हमारी है, सोसाइटी इज़ द हैबिटेट ऑफ ह्यूमंस। मतलब सोसाइटी है, घर है, ये हमारा मतलब यहाँ पर हम रहते हैं। सोसाइटी इज़ द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। सोसाइटी है हैबिटेट है ह्यूमंस की। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एक कहूँगी, वो भी क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हमें पढ़ना है कम्युनिटी। A group of organisms living in a particular place sharing the same condition is called community. कम्युनिटी जो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब है
कोई जानवर, इंसान या कुछ ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जो एक ही जगह में रहते हैं, प्लेस एक ही जगह में रहते हैं, शेयर करते हैं, कंडीशन एक ही होती है उनकी, और इसको कहते हैं हम कम्युनिटी। व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा इकोसिस्टम। मैं आपको दोबारा ये डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। द इंटररिएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, जो इंटरएक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उनकी जो ये इंटरएक्शन है जो आपने पहले ही पढ़ा, उनकी इंटरएक्शन होती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल होते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है, इट इज़ ए नेचुरल सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा, ये एक कुदरती सिस्टम है इन विच लिविंग थिंग्स फंक्शन टुगेदर विथ नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ फंक्शन करते हैं। इकोसिस्टम है टू कंपोनेंट। इकोसिस्टम जो है इसको दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो है, बायोटिक है लिविंग कंपोनेंट है जिसमें जानदार हो, मतलब प्लांट, एनिमल, हम ह्यूमंस और बहुत कुछ चीज़ें। और एबायोटिक है नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसमें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग या वो नॉन लिविंग थिंग नेचुरल नहीं, वो भी हो सकते हैं, एयर, लैंड, वाटर, ये सब हो, उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। खुदा हाफिज़।